वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर में मैं सिर्फ 6-7 मिनट में सारा कुछ न्यूक्लियस के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इधर सही तरह आपको सारा कुछ कंसेप्ट और ये नोट भी कर लें, इंशाल्लाह आपको काम आ जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले तो जो बात आती है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया है। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। डेफिनेशन क्या है? द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। मैं खुद जो पढ़ रहा था उस टाइम भी आया था, मुझे नहीं पता था कि कंट्रोल सेंटर क्या होता है। कंट्रोल सेंटर मतलब सारा कुछ सेल का जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सारे फंक्शन सेल के अंदर होते हैं, उसका कंट्रोल मोस्टली न्यूक्लियस के पास होता है। ये कंट्रोल क्या करता है? ऑल सेल एक्टिविटीज़, सारे जो सेल की एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ साथ कंटेन दी जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल भी बनाता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इनवेलॉप। सबसे पहले तो न्यूक्लियर इनवेलॉप की बात आती है कि वो डबल मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंड होता है और ये डबल मेम्ब्रेन है। ये देखें, ये न्यूक्लियर इनवेलॉप ये डबल मेम्ब्रेन है। एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर इनवेलॉप डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के सराउंड होता है। उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर पोर्स टाइनी ओपनिंग, छोटे छोटे सुराख होते हैं। मतलब ये जो न्यूक्लियस है इस तरह होता है, ये ओपनिंग होता है। ये जो ओपनिंग है, इनको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। छोटे छोटे सुराख हैं, इससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कनेक्शन बन जाता है कि कोई भी मटेरियल को ट्रांसफ़र करें। ये न्यूक्लियर पोर्स, ये देखें, न्यूक्लियर पोर्स हैं छोटे छोटे। ये इससे न्यूक्लियस का जो सारा मटेरियल है, अगर वो ट्रांसफ़र करते हुए इधर से साइटोप्लाज्म पर जाता है और साइटोप्लाज्म से इधर अंदर आ जाता है। ये न्यूक्लियर पोर्स, ये न्यूक्लियोप्लाज्म जेली लाइक फ्लड इनसाइड द न्यूक्लियस। जेली लाइक फ्लड, ये जेली नुमा होता है। इनके साथ इनके किस चीज़ से बने होते हैं? एंजाइम, प्रोटीन, लिपिड और बहुत से मिनरल के साथ ये बना होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। वो प्लाज्म किसे बोलते हैं? फ्लड। प्लाज्म का किसी भी जगह वर्ड आ जाए, आप समझें फ्लड के बारे में। न्यूक्लियस का जो फ्लड है वो जेली लाइक है। ये किससे बना होता है? एंजाइम, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। ये देखें, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये फ्लड के बारे में बात कर रहा है। ये फ्लड किस चीज़ से बना है? बच्चों याद रखें, प्रोटीन, लिपिड्स और मिनरल्स से बना होता है। आगे न्यूक्लियोलस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन जब तक न्यूक्लियस राइबोसोम्स को ना बनाए तब जब प्रोटीन भी नहीं बनेगा, जब तक न्यूक्लियस राइबोसोम्स को ना बनाए। तो इसलिए न्यूक्लियस को राइबोसोम्स बनाना ज़रूरी है, इसके बाद जाके प्रोटीन भी बन जाता है। न्यूक्लियोलस, ये देखें, ये न्यूक्लियोलस, ये देखें, ये ब्लैक होल इसको बोलते हैं। न्यूक्लियोलस ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स इधर से बाहर आके, पोर से बाहर आके साइटोप्लाज्म पर जाता है, फिर साइटोप्लाज्म से प्रोटीन बन जाता है। मतलब उधर राइबोसोम से प्रोटीन बनाता है। आगे क्या है? क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए। क्रोमोसोम्स डीएनए मिलाते हैं और कैरी करते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। मतलब जो हमारा कुछ सारे डेटा होता है, डीएनए वगैरह, वो सारा कुछ क्रोमोसोम्स के पास हो जाता है, कैरी करता है। मतलब एक पेरेंट से बच्चे तक वो सारा कुछ ट्रांसफ़र होता है। किसके ज़रिए? डीएनए के ज़रिए वो बनाता है क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम्स तो इस शक्ल में होते हैं, डीएनए फिर बाद में जो बन जाता है, क्रोमोसोम्स फिर बाद में इस तरह बन जाते हैं, फिर वो डीएनए की शक्ल में इस तरह बन जाते हैं। फंक्शन क्या है? कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है? ये कंट्रोल करता है जितने भी सेल के एक्टिविटीज़ हैं, वो सारा कुछ न्यूक्लियस की कंट्रोल में होता है। स्टोर एंड प्रोटेक्ट डीएनए, डीएनए को स्टोर भी करता है और साथ साथ इसकी हिफाजत भी करता है। कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस,
अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो पढ़ा था कि राइबोसोम्स की सिंथेसिस, राइबोसोम सिंथेसिस करता है प्रोटीन की, इधर तो न्यूक्लियस कर रहा है, न्यूक्लियस डायरेक्ट कर रहा है, वो बनाता तो राइबोसोम्स है, लेकिन अगर आप समझें मतलब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आरआर न्यूक्लियस के अंदर क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए जाके क्या है राइबोसोम्स के साथ अटैच होकर उधर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो मैसेंजर आरएनए जाके फिर बाद में प्रोटीन बन रहा है। अगर वो मैसेंजर आरएनए ना हो तो प्रोटीन भी नहीं बन जाएगा। इसलिए न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए ना बनाए तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। इसलिए प्रोटीन को बनाने में न्यूक्लियस का भी रोल होता है। रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ये सेल की ग्रोथ को मैनेज करता है, सेल का आस्ता ग्रोथ करता है और उसकी डिवीजन भी करता है। मतलब जो हमारे सेल हैं, अगर हमारे हाथ पर कोई कट आ जाए तो उसको दोबारा ठीक होने में तो वक्त भी लगता है, लेकिन वो सारा सेल इधर डिवीजन कर करके जो हमारा जख्म है वो ठीक हो जाता है। वो किस तरह हो जाता है? सेल डिवीजन के जरिए। फिर वो भी न्यूक्लियस करता है। पासिस हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, ये जो हमारे डीएनए वगैरह चेक करते हैं, सारा कुछ हमारा डेटा उधर होता है, वो किस तरह होता है, हमारे वालिद से ट्रांसफ़र होकर बच्चों तक पहुंच जाता है। इसलिए वो भी न्यूक्लियस के ज़रिए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग मतलब औलाद है, औलाद पे औलाद तक ट्रांसफ़र होता है। ये सारा कुछ आप नोट भी कर लें, अच्छी नोट्स हैं। ये स्ट्रक्चर के बारे में सारा कुछ पढ़ा है। वह भी आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियर इनोविलाओ पे ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर पोर्स इधर से ट्रांसफ़र होते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल आते हैं। ये न्यूक्लियोलस है, ये क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है। ये क्रोमाटिन इसके अंदर है जिससे डीएनए बनता है। न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लैट है, जेली लाइक। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इधर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस पर। और ये राइबोसोम्स, छोटे छोटे राइबोसोम्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। बच्चों, अगर आप समझ आ गया मेरा टॉपिक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। और इंशाल्लाह अगर जो भी टॉपिक आपको समझना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह अगला टॉपिक वही होगा।